यही है कि जो हमको अभी 2024-25-26 में फाइनेंशियल ईयर में जो हमको 4 लेन हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है, आपके ढली से लेकर रामपुर के सेंज तक, उसमें जो डीपीआर बनाई जा रही है हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा, उसमें मैंने सख्त निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं कि इसमें कहीं पर भी 4 लेन में पहाड़ों का और पेड़ों का अनावश्यक कटान नहीं होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डीपीआर जो है वो आपके टनलिंग के माध्यम से बनाई जानी चाहिए। उसमें जो कंसल्टेंसी अभी अपॉइंट होगी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से, उनको ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से दी जाएगी कि मैक्सिमम टनलिंग हमारी इलाके के अंदर हो, ताकि कम से कम नुकसान प्रदेश का हो। ये हमारा जो है वो मानना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम सब देवभूमि के नागरिक हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हमारी अटूट विश्वास जो है वो हमारे देव समाज के प्रति, देवी देवताओं के प्रति है। और प्रदेश में जिस तरीके से हम एक प्रकरण देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो मंदिर है, खास करके जो बहुत हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो हमारा श्रीखंड महादेव जहाँ पे यात्रा करवाई जाती है वो है, चाहे आपका मणि महेश है, चाहे आपका चूड़धार सिरमौर के अंदर है, चाहे आपका कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या और भी ऐसे प्रदेश के अंदर बहुत से इलाके हैं, बहुत से मंदिर हैं जिनके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर करवाई जा रही है। हमको अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि हमारे पहाड़ों की, हमारे इलाकों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। कई हजार मेट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा इन जगहों से निकल रहा है। बहुत से हमारे एनजीओज है, बहुत से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, बहुत से हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बहुत से महिला मंडल है, युवक मंडल है, जो इसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे जाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, हर जगह पे जाके जो वहाँ पे इतना जो है पोल्यूशन उन इलाकों के अंदर प्लास्टिक्स बैग्स का और चीज़ों का वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के देवस्थली को जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अपवित्र किया जा रहा है, ये हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। और मैं आने वाले समय में इसका एक जो है एक डिटेल्ड चर्चा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और सभी और कैबिनेट से भी हम इस विषय पे करेंगे कि एक इसमें हमको जितने भी ये देवस्थल है, पर्टिकुलरली जहाँ पे ट्रेकिंग के माध्यम से लोग जाते हैं, वहां पर एक लिमिट सेट करने की आवश्यकता है कि इससे ज्यादा लोग समय के ऊपर ना जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने की आवश्यकता है और अननेसेसरी जो वहां पे कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोपवेज के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो रहा है, वो उन स्थानों के ऊपर कम से कम होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सेंटिमेंट आज प्रदेश के लोगों का है, आज इस इलाके के लोगों का है, और उसका मान करना, उसका सम्मान करना किसी भी सरकार का, किसी भी चुनी हुई सरकार का, किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का यह दायित्व बनता है कि हम अपने लोगों की नब्ज को समझे, अपने लोगों की नब्ज को जाने, और जो प्रदेश की जनता चाहते हैं उस दिशा से हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से जो आपदा प्रदेश के अंदर आई है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपका मक की डंपिंग है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हमारा कलवट है, कलवट कई जगहों पे बंद है, नीचे निजी भूमि होने के कारण जो है वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से जिस तरीके का फ्लो पानी का जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उस दृष्टि से हमको ये नुकसान जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। ये स्वाभाविक है, जब पानी फ्लो में आएगा, कहीं बादल फटेगा, तो पानी को अपना अपना जो है एक रास्ता ढूंढना है। और जब इस तरीके की ये पानी जब इस तरीके का ब्लॉकेज होगा तो उससे निश्चित तौर से जो नुकसान का क्वांटम है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है कि कोई भी नई सड़क का कार्य, हालांकि ये फिर से जो अधिकार क्षेत्र है वो वन विभाग का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कोई भी नई सड़क प्रदेश के अंदर तब तक नहीं बन सकती जब तक उसमें जो है वो आपका एफसीए और कम 1 हेक्टेयर से कम में एफआरए जो है वो क्लियर ना हो। मगर फिर भी हमने देखा है कि कई जगहों पे वायलेशंस हुई है। प्रदेश में बहुत सी सड़कें जो है वो ग्रामीण स्तर पे जो पंचायतों में
बिना जो है वो फॉरेस्ट के जो है वो अधिकृत उनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के जानकारी के बिना या उनकी अनुमति के बिना जो है वो प्रदेश में स्वीकृत हुई है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे भी जो केसेस हो चुके हैं जिसमें फॉल्टिंग अधिकारी पाए जाते हैं उनके ऊपर भी इसमें कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी और भविष्य में ये चीज प्रदेश के अंदर ना हो उसके लिए भी हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। कोई भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जितने भी हमारी सड़कें हैं उनको हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उनको खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और आज भी करीबन 1250 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और हम उनको खोलने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हमारे दो एनएच हैं, एक आपका जो बंजार घाटी को जोड़ता है वो है और एक दूसरा आपका जो बंजार से औट को जोड़ता है और दूसरा जो आपका भरमौर क्षेत्र का एनएच है। दोनों को हम तीव्र गति से खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आपके भरमौर चंबा एनएच की बात है उस पर पूरी मजबूती से हमारी मशीन्स जो है वो लगी हुई है, पोकलेन मशीन्स लगी हुई है और लगातार हमने वहाँ पे हर जो है 10 किलोमीटर के ऊपर, हर 10 किलोमीटर के दायरे के ऊपर हमने उसमें जो है एसडीओज जेईज को जो है वो उनको उसमें डिप्यूट किया हुआ है ताकि कोई भी ऐसा